नमस्कार, आज हम करेंगे क्लास 10 से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको पूछा गया है गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेकंड ए। आपको गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, आपको फाइंड करना है साइन ए एंड सेकंड ए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख देना आपको कि क्या है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। क्या करना आपको, ये जो 15 है वो इस साइड लेके चले जाना, तो कोट ए इज इक्वल टू ये जो 15 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, यानी कि आपके पास 8/15। और आपको ये पता है कि जो कोट ए का जो रेशो होता है वो होता है आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये कैसे लगा होता है आपको सभी को पता होगा कि एक फेमस एक फॉर्मूला है या ट्रिक है, बोल सकते हैं उसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, और ये होता है टैन का। टैन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और टैन का जो इन्वर्स होता है वो होता है कोट, तो इसका आ जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपके पास जो बेस आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास, यानी कि जो बी है वो आ जाएगा आपके पास 8, एंड जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास आ जाएगा 15। आपको क्या करना, सिंपली यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जाएगा आपके पास बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के था आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है आपके पास 15 का स्क्वायर। यह जाएगा आपके पास एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस का 15 का होता है 225। जब आप इन दोनों को आप प्लस करोगे आ जाएगा 5 और 4 हो गया आपके पास 9, 6 और 2 हो गया आपके पास 8, यह आ गया 289। जब आप इसको स्क्वायर हटा दोगे ये जगह √289, और √289 किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है आपके पास 17 का स्क्वायर, यानी कि √289 का जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 17। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास 17। सिंपली आपको आगे क्या करना है, बस साइन ए की वैल्यू निकालनी है। देन साइन ए इज इक्वल टू साइन ए, आप सभी को पता है कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास है 15 और हाइपोटेन्यूज आपके पास 17, एंड आपके पास आ जाएगा साथ में सेकंड ए निकालना आपको। सेकंड ए आ जाएगा आपके पास, सेकंड ए का जो होता है वो होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 17 अपॉन में बेस आपके पास 8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नमस्कार, आज हम करेंगे क्लास 10 से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेकंड थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको सेकंड थीटा गिवन है, आपको जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आप सभी को पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो टोटल वो कितने 6 हैं। तो जैसे कि साइन थीटा है, कोस थीटा है, टैन थीटा है, कोट थीटा है, सेक थीटा है और कोसेक थीटा है। तो इसमें से एक रेशियो आपको गिवन है, आपको अदर रेशियोज निकालने हैं। तो चलिए करते इस क्वेश्चन को। जो पहले आपको गिवन है वो लिख लीजिए, वो है आपके पास सेकंड थीटा इज इक्वल टू 13/12, और जो सेकंड थीटा का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, आप सभी को पता है वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ये कैसे लगा पता, सभी को पता है, वही फेमस जो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और आपको पता है जो कोस होता है, कोस का होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और कोस का जो इन्वर्स होता है सेकंड, यानी कि इसको उल्टा तो एच अपॉन में बी आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लगी पता कितनी है 13, और यहाँ से बेस की लगी वैल्यू पता कितनी है 12। यहाँ पे जाएगा हेयर जो आपके पास एच है वो कितना आपके पास, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है, एंड जो बेस है वो कितना आपके पास 12 है। तो सिंपली आपको किसका फॉर्मूला लगाना है, आपको निकालना है यहाँ से परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम एक थ्योरम का यूज़ करेंगे जो है आपके पास पीजीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पीजीटी। तो यहाँ से आपको पता है पीजीटी की जो थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो हाइपोटेन्यूज है आपके पास है 13, बेस आपके पास है 12, परपेंडिकुलर आपको निकालना, तो इसको ऐसे एट इट इज रहने दीजिए। 13 का स्क्वायर तो 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर तो 144 प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर 169। 144 को से क्या जाइए, आ जाएगा नेगेटिव में, तो आ जाएगा माइनस का 144 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास पी स्क्वायर। अगर आप 169 में से 144 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर यानी कि पी का स्क्वायर, और पी इज इक्वल टू √25, और आपके पास जो पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 5, यानी कि यहाँ से आपको लग गया पता है कि जो परपेंडिकुलर है वो कितना आपके पास 5 है। सिंपली अब आपको करना है अदर रेशियोज निकालने हैं। तो पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर आप निकाला 5 और हाइपोटेन्यूज था आपके पास 13। तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कोस थीटा। कोस थीटा होता है बी अपॉन में एच, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास 12 और हाइपोटेन्यूज आपके पास 13, और इसका रहता है आपके पास टैन थीटा। टैन थीटा का होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये जाएगा परपेंडिकुलर कितना आपके पास, परपेंडिकुलर आपके पास 5 और बेस आपके पास 12। इसका रहता है कोट थीटा। कोट थीटा होता है आपके पास टैन का इनवर्स बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, जाएगा इसका 12 अपॉन में 5। लास्ट आएगा आपके पास, क्योंकि सेकंड तो गिवन आपको क्या निकालना कोस सेकंड। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आ जाएगी वो ये जो कोस सेकंड थीटा वो किसका इनवर्स होता है, साइन थीटा का इनवर्स होता है, यानी कि एच अपॉन में पी, और ये जाएगा 13/5। एच अपॉन में पी इज इक्वल टू 13/5, ये आपका आंसर आ गया। नमस्कार, आज हम करेंगे क्लास 10 से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो चलते इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व।
तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B। तो सबसे पहले हम cos A के लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे और वैसे ही cos B के लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि इसका एंगल जो है वो अलग है, इसका एंगल जो है वो अलग है। तो हम मान लेते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल ABC है जिसका जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है, C पे है। इसमें भी कहाँ पे आएगा, आपके पास C पे आएगा। और आपको क्या निकालना है कि जो एंगल A है वो यहाँ पे है और जो एंगल B है वो यहाँ पे। कहने का मतलब ये है सिंपल सा, जो कोस जो इसके लिए जो ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे वो ये वाला करेंगे और इसके लिए जो ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे वो ये वाला करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल A है तो आपका ट्रायंगल का जो एंगल आना चाहिए वो आना चाहिए A पे। यहाँ पे एंगल भी तो आपके ट्रायंगल का जो एंगल आना चाहिए वो आना चाहिए B पे आना चाहिए। तो कहते हैं आपके पास cos A इज इक्वल टू cos B, यानी कि आपको पता है कि cos जो A का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपके पास। इसको आप मान लो क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको पता है कि cos A इज इक्वल, यानी कि यहाँ पे आपको एंगल A देखना है और cos A का जो रेशियो होता है वो होता है आपके पास बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और इसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो आपके पास है AC और इसका जो हाइपोटेनस है वो आपके पास है AB। क्लियर है, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस। तो आ गया। वैसे हम क्या करेंगे, cos B की भी निकालेंगे, cos B। तो cos B की भी रेशियो सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे जो एंगल देखेंगे हम B का एंगल देखेंगे। तो इस केस में जो बेस आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा BC और आपका जो हाइपोटेनस है वो आ जाएगा आपके पास AB, जो सेम था आपके पास, दोनों में हाइपोटेनस की वैल्यू करेगी सेम। तो बस देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी कि आपके पास जो इक्वेशन 1 आपने मानी हुई थी उसमें इन दोनों की वैल्यू आपको डाल देनी है। तो ये जाएगा आपके पास AC cos A की वैल्यू आपके पास AC अपॉन में AB इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपके पास BC अपॉन में AB। और AB और ये AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से AC इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास BC। यानी कि AC और जो BC है ये एंगल, सॉरी ये साइड और ये साइड दोनों के हैं इक्वल है। देन तो ये इसका मतलब ये है कि एंगल AB क्या होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल B के। बस यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नमस्कार, आज हम करेंगे क्लास 10 से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया कि इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन में 8, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट आपके पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। तो आपको ये इसकी वैल्यू निकालनी है। साथ में सेकंड पार्ट आपके पास कोट स्क्वायर थीटा की क्या निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए सोल्यूशन में। गिवन जो है वो है आपके पास कोट थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास 7 अपॉन में 8। तो कोट का जो रेशो होता है वो होता है आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे जो बेस आ जाएगा वो कितना जाएगा आपका 7 एंड जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास आ जाएगा 8। यहाँ से आपको बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता लग गई है। अब आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस का वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बाय PGT, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। बाय PGT की जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो है आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सिंपली इसमें आपको वैल्यू पुटअप करनी है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी बेस आपके पास 7 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर तो जाएगा। एच का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 49 प्लस का 64। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 113 आ जाएगा और एच की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास अंडर रूट 113। तो आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 113। हम करेंगे फर्स्ट वैल्यू, यानी फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, इसमें भी एक फॉर्मूला बन रहा है, इसमें भी नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें a जो है आपके पास 1 है और इसमें b जो है आपके पास साइन है। इसमें a जो आपके पास 1 है और इसमें b जो है वो आपके पास कोस है। तो ये किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे जाएगा आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसको मैंने सिंपलीफाई कर दिया। बस अब यहाँ पे जो साइन का रेशियो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर देनी है, वैल्यू पुट अप कर देनी है। तो इसके हो जाएगा 1 माइनस, यानी आपका साइन का रेशियो होता है वो होता है आपका P अपॉन में H। तो आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर है वो क्या आपके पास 8 है, परपेंडिकुलर जो आपके पास वो है 8, यानी कि और H जो है आपके पास आपने निकाला है अंडर रूट 113। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस कोस का जो रेशियो होता है वो होता है आपके पास बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और बेस आपके पास 7 है और हाइपोटेनस आपको पता है आपने निकाला है 113 का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। जब इनको आप सॉल्व करोगे फर्दर तो 1 माइनस का 8 का स्क्वायर होता है 64 और अंडर रूट 113 से स्क्वायर का हो जाएगा कैंसिल आउट, ये और ये, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 113। सिंपली वैसे आपके पास नीचे आ जाएगा 49 और इसका स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा आपके पास 113। अब आपको करना है बेसिकली इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इसका भी एलसीएम लेना है और इसका भी एलसीएम लेना है। इन दोनों का क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। तो इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इन दोनों का एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 113
113 और 1 को अगर आप 1 के साथ क्योंकि देखो यहाँ पे है तो ये इन दोनों का एलसीएम 113 यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसका 113 यहाँ पे भी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हो रही क्योंकि जब भी जो नीचे का जो डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आता है उन दोनों डिजिट्स का अगर वो प्रोडक्ट के इक्वल होता है तब आपको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सिंपली है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यह जगह आपके पास यहाँ पे बचेगा 113 माइनस का 64 अपॉन में 113 माइनस का 49 अपॉन में 113 से 113 क्या हो गया आपके पास कैंसिल आउट। और अगर आप 113 में से 64 आप माइनस करोगे क्या आएगा आपके पास 49। और अगर आप 113 को क्या करोगे माइनस करोगे 49 के साथ हो जाएगा आपके पास 64। यानी कि जो पार्ट 1 था उसमें जो वैल्यू आएगी इसकी जो आपको पूछा गया था वो आपकी आ जाएगी 49 अपॉन में 64। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको ये बोला गया है कि इसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोट थीटा आपको गिवन था, कोट थीटा था आपके पास, कोट थीटा की जो वैल्यू थी वो थी आपके पास 7/8। इसको आपको सिंपली क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है और यह जगह आपके पास 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यानी कि दोनों की वैल्यू आ जाएगी सेम। ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो हो गया वो आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नमस्कार, आज हम करेंगे क्लास 10 से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नोट। आपको गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4, आपको चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल है कि नहीं है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जो आपको गिवन है वो आपको लिख लेना है। गिवन है आपके पास 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, कोट ए की वैल्यू निकालेंगे। कोट ए की आ जाएगी आपका 3 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, आ जाएगा 4 अपॉन में 3। और आपको पता कोट का जो रेशो होता है वो होता है आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और आपके पास यहाँ पे जो बेस आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 4 और आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास जाएगा 3। तो सिंपली आपको यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी निकालनी क्योंकि आपके पास आगे रेशो आ रहे हैं कोस और साइन। तो निकालते हैं यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो हम क्या लिखेंगे बाई पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो एच का स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना आपके पास 3 का स्क्वायर। एच का स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9। एच का स्क्वायर 16 प्लस 9 आ जाएगा आपके पास 25 और यहाँ पे एच की वैल्यू आ जाएगा आपके पास √25 और √25 की वैल्यू होती है आपके पास 5। यानी यहाँ से आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास आ जाएगा 5। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस, अब tan का जो रेशो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास है 3 अपॉन में बेस आपके पास है 4, इसका क्या जाएगा आपके पास स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे अपॉन में यहाँ पे जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर। सिंपली आपको इनका स्क्वायर कर देना है, यह आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 9 अपॉन में 16 अपॉन में 1 प्लस 9 अपॉन में 16, एक में माइनस एक में प्लस है। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 16 और 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा आपको 16 में 16 माइनस का 9 और नीचे भी सेम वैसे 16 प्लस का 9 अपॉन में 16 से 16 कैंसिल आउट। आपके पास क्या बचा, अब 16 माइनस का 9 यानी कि 16 में से 9 के आपके पास क्या बचेंगे, आपके पास 7 और अपॉन में 16 प्लस 9 करोगे तो जाएगा आपके पास 25। यानी कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड जो पूछी गई थी उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास 7 अपॉन में 25। अब हम आगे इसका करेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है, राइट हैंड साइड में पूछा गया है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। सिंपली इनके रेशो की वैल्यू डाल देनी है। कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास है 4 और हाइपोटेन्यूज आपके पास है 5, इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। साइन का जो रेशो होता है वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज नॉट बेस। तो यहाँ पे इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो थी तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 5, इसका स्क्वायर। तो यह जाएगा आपके पास इक्वल टू 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25। दोनों का एलसीएम सेम है तो आपको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ऊपर जो टर्म है एटलीस्ट लिख दीजिए 16 माइनस 9 7 अपॉन में 25। यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास सेम आ रही है। इसकी वैल्यू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ रही है 7 अपॉन में 25 और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या थी 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ रही थी आपका 7 अपॉन में 25। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी चीज़ क्या आपके पास हैंड्स प्रूव्ड। यानी कि आपको क्या पूछा गया था कि वो है कि नहीं, तो आपने क्या कर दिया वो है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। नमस्कार, आज हम करेंगे क्लास 10 से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट P इफ tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया आपके पास sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू निकालनी है। सेकंड में पार्ट में आपको बोला cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बेसिकली जो आपको गिवन है वो आपको पहले लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करें हम, तो आपको जो गिवन है यानी कि सोल्यूशन जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा। गिवन जो है आपके पास tan A के आपके पास 1 अपॉन √3 और tan A का जो
और आपके साथ में ये भी बोला गया कि आपके पास जो एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जो राइट एंगल है वो कहाँ पे बी पे है। मैं यहाँ पे 2 ट्राइंगल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको जो है रेशो जो है वो एंगल A के रिस्पेक्टिव में भी पूछे गए हैं और एंगल C के रिस्पेक्टिव में भी पूछे गए हैं। तो एंगल A के रिस्पेक्टिव में जो भी हम वैल्यू डालेंगे तो इस ट्राइंगल से डालेंगे, और एंगल C के रिस्पेक्टिव में जो भी वैल्यू पूछी गई है वो इस ट्रायंगल के रिस्पेक्टिव से हम डालेंगे। सबसे पहले आपको करना है यहाँ से जो tan A का जो रेशो होता है वो होता है P अपॉन में बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, और जो बेस है वो आपके पास आ गया आपके पास √3। तो बेसिकली यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, PGT थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय PGT, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो आपको निकालना था। हाइपोटेन्यूज बेस के आपके पास √3 है, और आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास है 1। तो √3 का ये स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि √, से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 3 प्लस का 1, और यहाँ पे आ गया आपके पास 4, और h क्या आ जाएगा आपके पास √4 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 2। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, क्योंकि tan A के रिस्पेक्टिव में है, एंगल A के रिस्पेक्टिव में ये जो वैल्यू आएंगी सारी इस एंगल के ट्राइंगल के रिस्पेक्टिव में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस था वो कितना था √3, यानी कि जो AB आ जाएगा वो आपके पास आएगा √3, और जो आपके पास परपेंडिकुलर था यानी कि यहाँ पे जो BC आ जाएगा वो आ जाएगा 1, और आपके पास जो हाइपोटेन्यूज निकाला वो आएगा आपके पास 2। अब आपको करना है एंगल C के रिस्पेक्टिव में देखना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, चेंज करते हैं बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज होती है, और जो बेस हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर हो जाएगा इस केस में हो जाएगा आपके पास √3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आप करते हैं इसके जो पार्ट पूछे गए हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि sin A cos C प्लस का cos A sin C। तो जब भी आपको cos A की वैल्यू sin A की वैल्यू देखनी है और cos A की वैल्यू देखनी है तो आपको देखना पड़ेगा ट्राइंगल जो है आपके पास जहाँ पे एंगल A बन रहा है, यानी कि हम जो भी एंगल A की जो भी वैल्यू डालेंगे वो यहाँ से डालेंगे, और जो एंगल C की जो भी वैल्यू डालेंगे वो यहाँ से डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है sin A होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या आपके पास, क्योंकि A देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास 1 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 है, यानी क्या जाएगा आपके पास P अपॉन में H होता है, यह जगह आपके पास 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई का साइन। अब cos C, यानी cos C पूछेगा C एंगल ट्राइंगल देखिए हम, cos C होता है आपके पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 है, यह जगह आपके पास 1 अपॉन में 2, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई, प्लस cos A sin C। अब cos A के लिए हम एंगल A देखेंगे, यानी ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपके पास √3 और हाइपोटेन्यूज आपके पास है 2, और sin C की वैल्यू देखनी है आपको। तो अब ट्राइंगल एंगल जो है C वाला देखेंगे ट्राइंगल, तो इसका बेस परपेंडिकुलर आपके पास √3 और हाइपोटेन्यूज आपके पास 2, क्योंकि साइन का जो रेशो होता है P अपॉन में H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, यह जगह √3 अपॉन में 2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 1 अपॉन में 4 आ जाएगा, प्लस इसका करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसका नीचे जाएगा 4, तो यह आएगा आपके पास 1 अपॉन में 4, इसको स्क्वायर से इसका √ कैंसिल, प्लस 3 अपॉन में 4, दोनों का एलसीएम का जाएगा सेम 4। जब भी एलसीएम सेम आता है तो ऊपर मल्टीप्लाई करने की किसी की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो 1 + 3, आपके पास 4 अपॉन में 4, यह जाएगा आपके पास 1। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था उसमें sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। अब करेंगे सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि जो cos A है cos C माइनस sin A sin C, ये किसके इक्वल आपको प्रूफ करना है कि ये इसकी वैल्यू क्या है आपको निकालनी है। तो सबसे पहले cos A की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो cos A की वैल्यू कितनी थी √3 अपॉन में 2, और cos C की जो वैल्यू थी वो होती है आपके पास 1 अपॉन में 2, सिंपल वैल्यू डाल दीजिए। माइनस sin A की जो वैल्यू आपने निकाली थी वो निकाली थी 1 अपॉन में 2, और sin C की वैल्यू आपने निकाली √3 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 अपॉन में 4 आ जाएगा, माइनस का √3 अपॉन में 4, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाता है कैंसिल आउट, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। सर आज हम करेंगे क्लास 10 से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द साइन पी कोस पी एंड टेन पी। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में पूछेगा आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है, क्यू पे है, और वहाँ पे आपको दी गई पी आर जो है पी आर प्लस क्यू आर किसके इक्वल 25 के इक्वल है, पी क्यू किसके इक्वल 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन है आपके पास पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू आपके पास है 25 सेंटीमीटर, और आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसका जो राइट एंगल है वो कहाँ पे आपके पास क्यू पे है, और पी क्यू जो वैल्यू है आपके पास वो है आपके पास 5 सेंटीमीटर। क्या है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको यहाँ से आप क्या कर सकते हो पी आर की वैल्यू निकाल सकते हो। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस का क्यू आर, और यानी कि पी आर जो है वो आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। अब हम करेंगे पीजीटी का यूज़ करेंगे, यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज के आपके पास पी आर का स्क्वायर, बेस जो आपके पास है पी क्यू का स्क्वायर, और पी आपके पास यानी परपेंडिकुलर आपके पास क्यू आर का
स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना है जो पी आर की जो वैल्यू आपने निकाली उसमें पुट अप कर देनी है 25 माइनस का क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की जो वैल्यू वो आपके पास है 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्यू आर की जो वैल्यू है वो आप एट रहने दीजिए, क्यू आर को क्यू आर ही रहने दीजिए। यानी आपके पास इसमें फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए इंटू में बी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर एट रहेगा। ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि इक्वल टू में सेम वैल्यू आती है तो क्या जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 625 माइनस का 25 टू जाएगा क्या होगा आपके पास 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब आपको ना बेस सिंपली इसको इस साइड लेके चले जाना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस का 625, तो आ जाएगा माइनस का 50 क्यू आर इजिकल टू 625 में से अगर आप माइनस करोगे 25 को तो आ जाएगा माइनस का, कोई बेटर माइनस किया तो ये माइनस का 600, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो क्यू आर आ जाएगा आपके पास 600 अपॉन में 50, 50 से 10 कैंसिल, 5 × 5 12 5 60, यानी कि जो आपके पास क्यू आर आएगा वो आएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर आएगा। और देयरफॉर पी आर की जो वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, पी आर क्या था आपके पास 25 माइनस का क्यू आर, 25 में से क्या माइनस कर दो 12 माइनस कर दो, तो आपके पास जो पी आर की वैल्यू जाएगी वो आ जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर, यानी कि यह आ जाएगा हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, जो परपेंडिकुलर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब सिंपल है, इसके आगे आपके पास साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है, और जो ट्राइंगल हमने किसके रिस्पेक्टिव बने हुए हैं, एंगल पी के रिस्पेक्टिव बनाए होते हैं, इसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे वैल्यू पुट अप करेंगे। तो चलिए डालते हैं वैल्यू, साइन पी कोस पी एंड आपको क्या निकालना है टेन पी आपको निकालना है। इसका जो रेशो होता है आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, इसका जो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, उसको होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर देखते हैं क्या है, बेस देखते हैं क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास। जो परपेंडिकुलर है वो 12 है, बेस आपके पास 5 है और हाइपोटेन्यूज 13 है। यह जाएगा आपके पास 12 अपॉन में 13 और यह जाएगा आपके पास 5 अपॉन में 13 और यह जाएगा आपके पास 12 अपॉन में 5। ये आपका आंसर आ गया।